स्टार्टिंग पर ही हम रूका चैन को देख सकते हैं जो कि काज़ोया से बातें कर रही होती है और कहती है कि मैं आज से तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी। जिस पर काज़ोया जवाब देता है सीरियसली। फिर रूका चैन कहती है कि तुम मिजुहारा के साथ रहते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके ज़्यादा करीब हो, तो मैं अब से तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की कोशिश करूंगी। इतनी देर में ही इनका बॉस उधर आ जाता है और रूका चैन अपने बॉस को देख के आती है कि बॉस ये मुझे ना बुली कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी पेमेंट से ना पैसे काट लेना ताकि ये किसी भी गर्ल को रेंट ना कर सके। और जो बॉस होता है ना वो भी रूका चैन का साथ देता है और फिर रूका चैन बॉस के साथ चलते ही जाती है और साथ में काज़ोया को बाय करती जा रही होती है। कुछ देर के बाद न्यू कस्टमर्स आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि इसके ओल्ड फ्रेंड्स ही होते हैं और वो सब लोग रूम 5 को बुक कराते हैं और रूम 5 की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और इधर ही काज़ोया सोचता है कि मुझे लगता है कि ऊपर कोई भी गॉड नहीं। देन हमें थीम सॉन्ग सुना दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सब कोरी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इनका एक फ्रेंड कहता है कि कोरी काफ़ी दिनों से कॉलेज वगैरह नहीं आ रहा और इसके तमाम सोशल अकाउंट्स भी ब्लॉक हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसने अपने एक प्राइवेट अकाउंट पर ये पोस्ट लगाई हुई है कि मैं अब से किसी को भी आगे से प्यार नहीं करूँगा। क्योंकि हम सबको पता है कि कोरी रूका चैन को पसंद करता है और रूका ने इसको डंप कर दिया था, इसलिए कोरी की ये हालत हुई है। काज़ोया ना ये सब बातें सोचता है और अपने दोस्त की फिक्र करते हुए ना रूका चैन के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि ना तुम जाओ और कोरी से माफ़ी मांग लो। जिस पर रूका चैन ना आगे से और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं उससे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। हाँ, मुझे उसके लिए सच में बुरा लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं तो तुमको पसंद करती हूँ और तुम्हारे ही साथ रहूंगी और तुमको ही डेट करूंगी। रात के वक्त काज़ोया अपनी सैलरी को हाथ में पकड़े बैठा हुआ होता है और इसी को देखे जा रहा होता है और माइंड में सोचता है कि क्या मैं इन पैसों का क्या करूं, सेव कर लूं या फिर एक दिन और मिजुहारा को रेंट करके मज़े करूं। लेकिन फिर ना सडनली इसको ना कोरी की याद आती है और सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरह ना इसको चेयर अप करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेरा ना बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको इसी हालत पर नहीं छोड़ सकता। और काफ़ी देर सोचने के बाद ना इसको एक आइडिया आता है। वो सीधा मिजुहारा के पास चला जाता है और मिजुहारा भी ना इसको देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि इतनी देर तुझे रात के इस वक्त तुझे क्या चाहिए, क्या क्यों आया है मेरे पास। जिस पर काज़ोया ना इससे कहता है कि ना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वो भी मेरे फ्रेंड के लिए। देन हम देखते हैं कि कोरी जो होता है ना वो काज़ोया क्या ना वेट कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि इधर मिजुहारा आ जाती है और कोरी इसको देख काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। मिजुहारा इससे कहती है कि मैं आज के लिए तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। इस बार तो कोरी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सीधा गूगल करता है और इधर जाकर इसको पता चलता है कि मिजुहारा भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और जो काज़ुआ है वो आज तक हम सबसे झूठ बोलता आ रहा है कि जो मिजुहारा इसकी रियल गर्लफ्रेंड है, जबकि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और काज़ुया इसको आज तक रेंट पर लेकर हमारे सामने एज अ गर्लफ्रेंड पेश करता रहा। अब मिजुहारा को भी पता है कि जो काज़ुआ है वो अपने फ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी वजह से वो कोरी को चीयर अप करने की पूरी तरह से कोशिश करती है और ये दोनों अपनी डेट शुरू करते हैं। एक साथ डिफरेंट प्लेसेस विजिट करते हैं, पार्क में भी जाते हैं। कोरी जो होता है वो मिजुहारा के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर इसी तरह ये नेक्स्ट हॉरर हाउस में जाते हैं और इसी तरह ही अपनी सारे दिन की जो डेट होती है ना उसे फुल्ली इंजॉय करते हैं। जब डेट ख़त्म होने पर आती है ना तो कोरी मिजुहारा से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने और काज़ोया ने मिलकर मुझे चीयर अप करने के लिए यह सब प्लान बनाया है और क्योंकि तुम दोनों को पता है कि मैं रूका चैन को पसंद करता हूँ, मैं रूका चैन को लेकर बहुत ज़्यादा सैड था, तो मैं तुम्हारी इस चीयर अप करने वाली जो कोशिश है इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और इसको रेंट की पेमेंट करने लगता है। जिस पर जो मिजुहारा होती है ना वो इससे पेमेंट लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि पेमेंट वो तो मुझे पहले ही मिल चुकी है। जिस पर कोरी पूछता है कि पेमेंट वो तुम्हें किसने कर दी और इधर ही हम देखते हैं कि काज़ोया छुपकर इन दोनों को देख रहा है और सामने आ जाता है। जो मिजुहारा होती है ना वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब कोरी और काज़ोया दोनों एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे होते हैं और इधर ही काज़ोया कोरी को ना सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक सब
कुछ सच सच बता देता है। और जो कुड़ी होता है ना, पहले तो बहुत ज़्यादा इसकी लव स्टोरी पर हंसता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे अच्छे के लिए प्रे करूँगा। देन ये दोनों फिर से अब मैचअप कर लेते हैं और अपनी नॉर्मल फ्रेंडशिप में वापस आ जाते हैं। देन जो काजुया होता है ना, वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है फॉर नो रीज़न। और इसके जाते ही जो मिजुआरा होती है वो वहाँ पर आ जाती है और कुरी से पूछती है कि क्या काजुया चला गया, जिस पर कुरी इसको जवाब देता है कि हाँ, वो अभी अभी गया है। और फिर कुछ देर के बाद जो कुरी होता है ना, वो मिजुआरा से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम लोग कभी भी क्लाइंट से फॉल इन लव नहीं होते, क्या ये बात पूरी तरह से सच है? जिस पर जो मिजुआरा होती है ना, वो काफ़ी देर सोचती है और हमें जो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर काजुया मिजुहारा को इसके फ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और फ्लैशबैक में हमें सब कुछ दिखाया जाता है कि वो किस तरह मिजुहारा को रिक्वेस्ट करता है कि ये सब बातें वगैरह वगैरह। और फ्लैशबैक ख़त्म होते ही मिजुहारा जो जवाब देती है कि हाँ, ये सच है कि हम क्लाइंट के साथ कभी भी फॉल इन लव नहीं होते, लेकिन हु नोज़। और ये कहती ही वो स्माइल करती है, जिस पर जो कुरी होता है ना, अब इसको भी इस बात का रियलाइज़ हो जाती है कि मिजुहारा काजुया से प्यार करती है। तो भाई लोग, अब कन्फर्म हो गया है कि जो मिजुहारा है वो भी काजुया से प्यार करती है। हाँ, वैसे हम सबको पहले ही पता था, लेकिन अब ये ऑफिशियली तौर पर कन्फर्म हो गया है इस सीन के बाद। और अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रात के वक़्त मिजुहारा और काजुया अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़े हुए होते हैं और इधर ही हम ये अपनी ना जो कंजर्वेशन है ना, उसको जारी रखते हैं। और हमें पता चलता है कि काजुया इसको थैंक्स करता है। और अब जो मिजुहारा होती है ना, वो भी काजुया से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको डेट पर ले जाओ। और डेट पर ले जाने की वजह भी बताती है कि वो भी रेंटल जॉब करना चाहती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा शाय है और दूसरा उसको मैन पर ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, अगर वो तुम्हारे साथ डेट पर जाएगी ना, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। जिस पर जो काजुया है ना, वो इससे पूछता है कि इसका नाम वगैरह क्या है। तो मिजुहारा इसको बताती है कि साकुरा उसका नाम है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और बाकी सारी डिटेल मैं तुमको मैसेज पर बता दूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। अब आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी, क्योंकि हमें एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 2 तक हर थीम सॉन्ग में ये साफ साफ दिखाया गया है कि टोटल 4 लड़कियां हैं। और अब जाकर जो 4th गर्ल्स है वो हमें सीज़न 2 के एपिसोड 10 में जाकर दिखाई, जो कि बहुत ज़्यादा लेट कर दिया उन्होंने ये इस लड़की को शो अप करने में। खैर, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।